बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मार ज़ोएब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एडवोकेट ज़ोएब जोता। इस चैनल पर आपको वेलकम करते हैं। इस चैनल में तमाम लीगल मैटर्स को अनलॉक किया जाता है। आज हम आपको सिखाएंगे कि दरख्वास्त फौजदारी पिस्टल कैसे उसकी ड्राफ्ट करते हैं, उसको तहरीर कैसे करते हैं और ये किस जगह जो है आपने दरख्वास्त देनी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको इसी तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो मिलती रहे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपने जो हेडिंग देनी है वो देनी है बाअदालत जनाब यासिर हमीद इलाका जो मजिस्ट्रेट थाना रज़ाबाद है। आपने अपने इलाके के मजिस्ट्रेट के थाने का नाम लिखना है, जिसका वो जैसे मैंने यासिर हमीद लिखा है, ये थाना रज़ाबाद का मजिस्ट्रेट है इसलिए मैंने यासिर हमीद लिखा। आपने अपने थाने का नाम लिखना है। उसके बाद जिस मुकदमे में पिस्टल पकड़ा गया है उसकी आपने हेडिंग दे देनी है सरकार बिनाम ज़फ़र हमीद। इसका मुकदमा नंबर इसकी FIR के ऊपर लिखा होता है वो है 84/21। इसकी जो तारीख है वो 23/6/2023 है। जुर्म इसका है 324 है। पे थाना रज़ाबाद फैसलाबाद। उसके बाद आ जाते हैं दरख्वास्त बराए दिए जाना बरसपुरदारी पिस्टल नंबर। जो आपका पिस्टल नंबर होगा आपने वो लिख देना है। उसके बाद कैरिबर कितने का है वो लिख देना है। उसके बाद लाइसेंस नंबर है तो वो लिख देना है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसलाबाद। उसके बाद आ जाना है जनाब अली गुजारिश हस्बे ज़ायद है ये कि मुकदमा उन्वान बाला में साहिल की मिल्कियती और लाइसेंसी पिस्टल नंबर जो आपने पिस्टल नंबर लिखना है, जो आपका पिस्टल पर नंबर लिखा होगा वो उसका कैलिबर और लाइसेंस नंबर आपने साथ लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसलाबाद पुलिस ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। इसका जो नंबर 2 है वो ये है कि साहिल मज़कूरा बाला इस वक्त भी ज़ेरे तवील पुलिस है। जो पिस्टल है वो अभी भी पुलिस के पास है। तो इसके बाद नंबर आपने आ जाना है नंबर 3 पे, ये कि साहिल मज़कूरा बाला का मज़ीद थाने में रहने का कोई जवाज़ ना है, लिहाजा साहिल मज़कूरा पिस्टल स्पुरदारी पर हासिल करना चाहता है। ये इसका नंबर 3 है। नंबर 4 आपने ये लिख लेना है, ये है कि साहिल मज़कूरा पिस्टल का असली मालिक है और दीगर कोई दावेदार बाबत पिस्टल मज़कूरा ना है। इसका जो 5वां है वो आपने ये लिख लेना है कि ये है कि अगर पिस्टल मज़कूरा मज़ीद थाने में रहा तो इसको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अगर ये पिस्टल थाने में रहा तो इसको नुकसान पहुंच सकता है या इससे कोई चीज़ निकाली जा सकती है या जो भी है नुकसान आप समझ सकते हैं। इसका नंबर 6 पर जो आपने लिखना है वो ये है कि साहिल अदालत के हुक्म के मुताबिक पिस्टल मज़कूरा अदालत पेश करने का पाबंद होगा। जब भी अदालत उसको कहेगी कि ये जो पिस्टल है अदालत में लेकर आओ तो ये उसको लेकर उधर आएगा। अगर इसका कोई और दावेदार होगा या किसी भी तरह से पिस्टल अदालत को चाहिए तो वो पिस्टल में इसको ज़रूर हाजिर करेगा। इसके बाद आपने लिख देना है कि अंदरिया हालत इस्तदा है कि मज़कूरा बाला पिस्टल का आपने नंबर लिख देना है। उसके बाद कितने कैलिबर का है वो आपने लिख देना है और लाइसेंस नंबर है वो लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फैसलाबाद को स्पुरदारी पर दिए जाने का हुक्म सदर फरमाया जाए, करीने इंसाफ होगा। ये आपने लिख के उसके बाद अर्ज़ में लिख देना है, उसका नाम लिखना है, उसका पता लिखना है कि उसके बाद एंड पे आपने लिख देना है बजरिया कौंसल एडवोकेट मार जो आपका वकील होगा वो ही अपना नाम या अपनी मोहर के साथ इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा और उसके बाद मजिस्ट्रेट अगर मुनासिब समझते हैं तो वो आपको जो आपका पिस्टल है वो वापस कर देंगे, आपके हवाले कर देंगे। इसका प्रोसीजर है, प्रोसीजर के तहत ये सारा सिस्टम होता है। मैंने बस आपको एक दरख्वास्त तहरीर करनी सिखानी थी, वो मैंने आपको करके दिखा दी है। अगर आपको हमारी ये एफ़र्ट, ये हमारा तरीका आपको उर्दू में सिखाने का अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे। इस टॉपिक पर आपको दरख्वास्तें तहरीर करना, दावत करना और जो भी उर्दू में अदालती कार्रवाई होती है वो भी आपको सिखाई जाएगी और मुख्तलिफ़ तरह के लॉ के रिलेटेड टॉपिक जो है वो भी आपको सिखाए जाएंगे।
امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے ایک کمنٹس لازمی کر دیجئے گا کہ بہت اعلیٰ یا ویری نائس انفارمیٹیو، جو بھی آپ کو اچھی لگے وہ نیچے آپ نے ایک کمنٹ لازمی کرنا ہے.